ध्यान से सुनना कि आदमी की औकात क्या है आज की। एक माचिस की तिल्ली, एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर पे कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। बोलो इससे ज्यादा औकात है अपनी? एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी सी है आदमी की औकात। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। उनको दुख मुख नहीं होएगा तुम मर गए, पर नाटक तो कर देंगे। अच्छा ईमानदारी बता, जब हम कहीं गमी में जाते हैं दूर लकड़ी में, तो गाड़ी में फिल्मी गाना बजा जाता, बीच में नाश्ता कर ले और रोते जाके ऐसो मुंह बना जैसे सबसे ज्यादा तकलीफ अपन को हुए। बोलो इतनो खतरनाक दुख व्याप्त कर हो कि जैसे इनके बिना हम रह ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आज दिखावा ज्यादा है। बाप से 6 महीने से बैरबंद था बेटे का, 6 महीना से नहीं बोल रहा, तो कई तो 6 साल से बैर बांधे। और जब बाप मर गओ तो पूरे रिश्तेदारों के सामने आंगन में हला के कहते हैं, पापा बोलो तो, बोल काहे नहीं रहे? कैसे पापा मार गए? तुम अगर बोलत रहते तो बे मारते ही नहीं, तुम ही ने मार दो। जिया तुम्हें बैर बांधे रहे, मर गए सो हला रहे सबके सामने कि पापा बोल काहे नहीं रहे? पापा ही कछू तो बोलो, पहले बोलने तो है ऐसा कि नहीं है? तो कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। तो दुख नहीं है तुम्हारे मारे को, अब नाटक तो करने। बेटा बड़ी सी फोटो बनवाएगा, महंगा फ्रेमिंग भी करवाएगा, 13 दिन तक रोज नई फूलों की माला लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तिहार भी निकलवाएगा। बेटा बड़ी सी फोटो बनवाएगा, महंगी फ्रेमिंग करवाएगा, कुछ दिन तक रोज फूलों की माला लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तिहार निकलवाएगा। कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ? बस इतनी है आदमी की औकात। मकर जारो ने छुटूत फेरो फोटो को, हम कहते अपनो लड़का छोटू नाती हो जाए वो तुम्हारे फेंक दे कि अब घर में का फोटो ही फोटो लगी रहे, सिरा दे अब तो दूसरी टंगबे को समय हो, है ना? इसलिए मन का अलार्म जब भी मौका मिले सेट करते रहना। दूसरी बात, कभी जीवन में तुम्हारे घर में दुख आवे और अगर वो दुख चला जावे, जीवन में दुख आवे, कष्ट आवे और वो चला जावे, तो समझ लेना कि अभी भी भजन का बैलेंस बराबर चल रहा है। उस भजन ने तुम्हारे कष्ट को निकाल दिया। और अगर दुख आवे और दुख ना जा रहा हो तो ये मत सोचना। कई बार आदमी कहता तो भगवान से विश्वास उठ गया, भगवान है ही नहीं है, ऐसी बातें मत करना। दुख आवे और चला जाए तो समझना कि भजन का पावर है अभी, और दुख आवे और ना जा रहा हो तो ये सोचना कि हमारा बैलेंस कम हो गया है, इसलिए बैलेंस बढ़ा देना, भजन में लग जाना, तो वो दुख अपने आप चला जाएगा। क्योंकि जब भजन का बैलेंस होता है तो आदमी गलत करने जाए तो अच्छा होता है, अको भजन न हुए आदमी अच्छो कर भी जाए तो गलत हो जाता। जब समय खराब आता है तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटा था। हाँ, समय खराब जब आऊ थे तो ऊंट पे बैठे आदमी कुत्ता काटा था।
अगु समय अच्छो हुए, भजन भर अच्छो हुए, तुम गलत कर भी जाइयो अच्छो हो जाए। एक आदमी गौ बम्बई, 20 लाख को हीरा धरे तो ट्रेन हो गई लेट, उनको उन्होंने बताई। अब वो घबरा गया स्टेशन पे कि अब क्या करेगा, अगर कोई बता रहा है कि हम हीरा धरे तो कोई भी मार कर फेंक दे। सो पाने रहो तो स्टेशन पे कि कोई ले नहीं जाए, तो उसने सोची एक काम करो, अब एक आध हल्को पत्थर जुर्म कर दी, सो पुलिस उठा ले जाए। रात भर थाने में अच्छे सोए, सभी ने जमानत करें भागे। यहाँ सुबह एक महिला चली जा रही थी, दौड़ के गाओ तो को छत्ता छुड़ा ला। वह महिला बोली सॉरी भाई साहब, हमें पता नहीं था कि आपका था, वहां रखा था जो हम उठा लाए। देखो गया था गलत करने पर, है ना, ये भजन है। और भगवान शिव आज यहीं पे कि जब राम का काम चलता, कृष्ण का काम बगैर शिव के नहीं चलता, तो हमारा आपका काम बगैर भोलेनाथ के कैसे चलता है। एक श्लोक हमने पढ़ दिया, प्रारंभ हो गया। कल से आप बड़ी गूढ़ रहस्यों की चर्चाएं जो आपने कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा भी हो सकता है, ये कथा ऐसी घट सकती है क्या, क्योंकि ये भीतर की कथा है। तो कल प्रातः सुबह से पूज्य श्री सुरेंद्र शास्त्री जी और वैदिक आचार्यों के द्वारा अनुष्ठान, रुद्री निर्माण, अभिषेक का कार्य होगा। 2:30 से 3 के बीच में हमारे राम आपकी सेवा में हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद पूरे परिवार को, राजपूत परिवार को और उनके सभी सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जब कलश यात्रा में सभी हमारी बहनें आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे राजा दशरथ की बहुएं मंगल कलश लेकर के सरयू से जल भर के और अयोध्या में प्रवेश कर रही हों। बहुत बहुत सबके लिए, बारिश में भी लोग भागे नहीं, और इसके लिए आप सबको धन्यवाद। आज की सुंदर व्यवस्था को, आज की चर्चा यहीं भगवान भोलेनाथ के मंगल चरणों में। आप समस्त पूरा परिवार भगवान की मंगल का, बड़े भैया आ जाएं आरती के लिए। हमारे भोले राजा भी विराजे हैं, सुंदर सिंह जी, हमारे ठाकुर साहब लोहारी वाले, सच जी, और आप सभी भगवान की मंगलमयी आरती में सम्मिलित रहें।